गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम कल पढ़ा रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के बारे में, उस पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे और उस पे मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था। अगर जो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाइए आप उसको वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए उसको देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। अगर यहाँ से आप देखते हैं तो समझ में आपको आएगा, बट उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए एक काम को 1140 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 2280 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वह समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि दरोगा का क्वेश्चन है ये भाई साहब 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था और इसमें 10-12 क्वेश्चन आए थे और बड़ी बड़ी डेटा दे रखा था, यानी कि कैलकुलेशन उसमें बहुत ज्यादा थी। इस कैलकुलेशन में हालांकि उतनी कैलकुलेशन नहीं है, यानी कि ए जो है, एक किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 1140 दिनों में पूरा करता है। और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? बी उसी काम को 2280 दिनों में पूरा करता है। तो आप बताइए इन दोनों से जो कटने वाला ऐसा कोई एक नंबर बताइए जो इन दोनों से कट जाए। तो आप बोलोगे सर 2280 होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये जो है 1140 का ये 2 गुना दिया है, यानी कि एक किसी काम को 1140 दिनों में पूरा करता है। ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2। ए जो है किसी काम को 1140 दिनों में पूरा करता है, तो ए की जो कार्य क्षमता है, यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 2 यूनिट हो जाएगी। अच्छा, जो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? टोटल इतना काम करना है और इतने दिन ही लगते हैं, यानी कि वो 1 यूनिट उसकी हो जाएगी कार्य क्षमता बी की। अच्छा, टोटल काम कितना है? टोटल काम मेरे पास कितना है? 2280 है। करवाना किससे है? इन दोनों से मिलकर करवाना है, ए और बी से, दोनों से मिलकर, यानी कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ए जो है वो 2 यूनिट की कार्य क्षमता से काम करता है और जो बी है वो 1 यूनिट की कार्य क्षमता से काम करता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2280 टोटल काम है और करना दोनों से मिलकर, यानी कि 3 यूनिट कार्य क्षमता है। अच्छा, जब इसको भाग करेंगे तो 3 सत्ती 21, एक बचेगा, तिछंग 18 और एक 0, यानी कि 760 दिनों में काम इस कार्य को पूरा कर लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 है, पी एक काम का 1/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है और क्यों उसी काम का 1/6 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है? पी और क्यों दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन 2023 का है। करिएगा पहले। यहां पर देखो क्या दिया है, यहां पर मुझे दिनों की संख्या नहीं दी गई, यहां पे दिनों की संख्या आपको निकालना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है कि पी जो है वो किसी काम को 1/5 भाग पूरा करता है। 1/5 भाग पूरा करता है, वो कितने दिनों में पूरा करता है? 12 दिनों में पूरा करता है। यानी कि टोटल काम कितना है? 5 यूनिट है, और वो टोटल काम 5 यूनिट है तो पूरा कितना कर लेता है? 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट जो काम पूरा करता है वो 12 दिनों में पूरा करता है। मुझे टोटल काम पूरा करवाना है, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि जो पी है वो 60 दिनों में पूरा कर लेता है। यानी कि पी की दिनों की संख्या कितनी आ गई है? 60 आ जाएगी। अच्छा, उसी तरीके से हम क्यों की भी क्षमता निकाल लेते हैं, कितने दिनों में काम कर लेता है। क्यों जो है वो कितना काम करता है? 1/6 भाग काम करता है। कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में करता है। टोटल यूनिट कितना काम करना उसको? 6 यूनिट। वो काम कितना करता है? 8 यूनिट काम करता है 1 दिन में, तो 6 दिन में काम कितना करेगा? 8 छंग 48, यानी कि 48 दिनों में काम पूरा कर लेगा। क्यों? ये आ गई है पी और क्यू के दिनों की संख्या।
ये आ गई है P और Q के दिनों की संख्या। तो आप बताइए 60 और 48 से ऐसा कोई नंबर बताइए जो दोनों से कटने वाला नंबर हो। आप बोलोगे सर जो इन दोनों से कटने वाला जो नंबर होगा वो कितना होगा, 240 होगा। कितना होगा, 240 होगा। अच्छा, तो ए और बी की हम कार्य क्षमता यहां से निकाल लेते हैं, सॉरी पी और क्यू की हम कार्य क्षमता यहां से निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी पी की एफिशिएंसी, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर। अच्छा, टोटल मुझे काम करवाना है पी और क्यू दोनों से मिलकर, टोटल काम करना कितना, 240 यूनिट। पी की कार्य क्षमता 4 यूनिट है और क्यू की कार्य क्षमता 5 यूनिट है, यानी कि 5, 4 और 9 दोनों से मुझे मिलकर करवाना है। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको भाग देंगे तो 9 दूनी 18, बचेगा कितना, 6 बचेगा, 9 छंग 54, 9 छंग 54, ये हो जाएगा 9 छंग 54, बचेगा कितना, 6 बटा 9। जब इसको वापस से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 26.2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतने डेज में ये काम पूरा कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना मजेदार क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर। इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन 8 है, एक पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकती है। तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई साहब, कोई पुरुष है यानी कि मेल है जो वो किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेता है, 15 दिनों में पूरा कर लेता है। अच्छा, मेल जो है वो किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेता है, और ओमैन है मेल, महिला, यानी कि वो किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेता है, 25 दिनों में पूरा कर लेती है। लेता नहीं, लेती है यहाँ पे। अच्छा, तो आप बताइए 15 और 25 से कटने वाला ऐसा क्या नंबर है, एलसीएम इन दोनों का क्या होगा। आप बोलोगे सर 75 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों के जो एलसीएम हो जाएगा वो 75 हो जाएगा, यानी कि पुरुष जो है वो किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो एक दिन में वो काम कितना करेगा, 15 पचे 75, यानी कि मेल की जो कार्य क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक दिन की। ये कितनी आ जाएगी, एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 15 यूनिट। अच्छा, और उसी तरीके से हम महिला की निकाल लेते हैं, 25 या 75, यानी कि 3 यूनिट आ जाएगी इसकी कार्य क्षमता, एक महिला की, एक वोमेन की। अच्छा, तो मुझे करवाना कितने आदमियों से है, 3 पुरुष हैं, यानी कि 3 से गुणा कर देंगे, 15 हो जाएगा पुरुष, और 5 महिलाओं से, तो 5 से महिलाओं में गुणा कर देंगे, ये भी 15 हो जाएगा। टोटल काम कितना है मेरा, 75 यूनिट है। टोटल काम 75 यूनिट है। करना किससे है, मेल और वोमेन से, दोनों से। तो कितनी मेल है, 15 मेल है, और वोमेन कितनी है, 15 ये भी है, यानी कि 15 15 मिलकर 30 हो गए। जब 75 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा, 30 दूनी 60, बचेगा 15, और 30 पंचे 150, यानी कि ये 2.5 दिन में काम पूरा कर लेंगे। किसी काम को ये 2.5 दिनों में पूरा कर लेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, यहां से अब अगला टाइप चेंज हो रहा है। क्वेश्चन 9 है, एक्स किसी कार्य को 153 दिनों में कर सकता है, जबकि वाई उसे 255 दिनों में कार्य कर सकता है।
और वहीं पर जेड भाई हैं, जेड उस कार्य को 340 दिनों में कर सकता है। यदि एक्स, वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी? भाई यहाँ पर तीन लोग हैं, यहाँ पर तीन लोग हैं, यानी कि एक्स और वाई और जेड, तीन लोग हैं। किसी कार्य को, यानी कि एक्स जो है वो किसी कार्य को 153 दिनों में पूरा कर लेता है। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी है, तो उसको घबराएंगे नहीं, उसको करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा, एक्स जो है वो किसी काम को 153 दिनों में करता है, और वहीं पर वाई भाई साहब हैं, उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 255 दिनों में करते हैं। अच्छा, जो एक्स है वो किसी काम को 153 दिनों में करता है, और वाई भाई साहब हैं उसी काम को 255 दिनों में करते हैं। वहीं पर जेड भाई साहब हैं, वो उसी काम को 340 दिनों में करते हैं। अब आप बताइएगा, इन तीनों से जो कटने वाला ऐसा नंबर क्या है जो तीनों से कट जाए? तो इनका एलसीएम होगा। अब एलसीएम लेना अपने आप में एक टास्क है, क्योंकि छोटे बच्चों की तरह तो करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास समय वहां पे कम रहेगा एग्जाम में। अगर जो हम एलसीएम निकालेंगे तो मेरे क्वेश्चन बहुत सारे छूट जाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट मेथड करेंगे। देखो, 153 और 255 और 340 में एक ऐसा नंबर जो कॉमन हो वो बताइएगा आप कहोगे सर इसमें 17 कॉमन है, क्यों? क्योंकि जो 153 जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? 17 नमा 153। अच्छा, और ये जो 255 है, 255 इसमें भी 17 कॉमन होता है। 17, यानी कि 17 अक्कम 17, बचेगा कितना? 8 बच जाएगा, और 17 पच्चे 85 हो जाएगा। अच्छा, ये कितना है नंबर? 340। 340 में भी कितना कॉमन है? 17 दूनी 30, 17 दूनी 34, यानी कि 20। अच्छा, तो 17 तो इसमें कॉमन है, यानी कि 17 तो सब में है, यानी कि 17 तो इसमें आएगा ही आएगा। टोटल वर्क में 17 कॉमन है तो 17 तो आएगा ही आएगा। और 9 और 15 और 20 से कटने वाला ऐसा कौन सा नंबर है? अब ये तो डिजिट छोटी हो गई, तो आप बोलोगे सर 180 होगा। इन तीनों से जो कटने वाला नंबर होगा 9, 15 और 20 से, तो नंबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अभी मैंने टोटल काम निकाल लिया है। टोटल काम कितना है? 17 गुणा 180, 17 गुणा 180। अब यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता निकाल लो, एक्स, वाई और जेड की। एक्स और वाई की, जेड की जब हम कार्य क्षमता निकालेंगे तो 17 तो इसमें कॉमन ही है। जब 17 कॉमन, यानी कि बचा इसमें कितना? 9, 9 दूनी 18, यानी कि इसकी जो एक्स की कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी? 20 यूनिट आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर। अच्छा, वाई की हम निकाल लेते हैं कार्य क्षमता। वाई की कितनी कार्य क्षमता है? 17 इसमें भी कॉमन है, यानी कि 15 से सिर्फ मुझे काटना है। 15 अक्कम 15, बचेगा कितना? 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, यानी कि जो y की कार्य क्षमता है वो 12 यूनिट आ गई है। अच्छा, उसी तरीके से हम z की भी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। अच्छा, जब z की कार्य क्षमता निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17 से कट ही जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे? इसमें हाँ 9 से चला जाएगा। ये कितना चला जाएगा? 9 से चला जाएगा, यानी कि जो जेड की कार्य क्षमता है वो 9 यूनिट आ गई है। अच्छा, जब जेड की कार्य क्षमता 9 यूनिट आ गई है, एक्स की कार्य क्षमता 20 है और वाई की कार्य क्षमता 12 है, तो मुझे टोटल काम करवाना है इन तीनों से। 20 और 12 और 9, इन तीनों से मुझे करवाना है, यानी कि x और y और z तीनों से मिलकर। तो 20 और 12 ये 32 हो जाएगा, और 32 में जब 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। यानी कि 41 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है, 41 अभाज्य संख्या है। ये 41 जो है वो 1 से कटेगी और 41 खुद से कटेगी, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दे रखा है इसमें 43 सी और डी, ये तो दो ऑप्शन अलग से ही हट जाएंगे। अब यहाँ से पूरी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर जो पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा। यानी कि जब हम इसकी गुणा कराएंगे तो 180
गुणा 17, जब 180 की गुणा 17 से कराएंगे इसको 200 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30-60। जब गुणा कराएंगे, हाँ 30 और 60 हो जाएगा। जब 30 और 60 की गुणा जब हम 41 से कराएंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 7 और 4, हाँ ये 74, यानी कि लगभग 74 रहेगा। हाँ 74 ऑप्शन, ऑप्शन एक ही में मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आपको टाइम कम मिलेगा, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन को खुद से पहले अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर बाद में मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन 10 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। क्या बोला गया है, सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। यानी कि तीनों जब एक साथ भरे और खाली करेंगे तो कितना ये काम कितने दिनों में कर पाएंगे। सार्थक जो है वो किसी गड्ढे को 14 दिनों में भर सकता है, रेत के गड्ढे को 14 दिनों में भर लेता है। और वहीं पे विवान है, जो विवान उसी गड्ढे को 35 दिनों में भर सकता है। और अली भाई है, हाँ अली भाई दुष्ट आदमी है, ये उस गड्ढे को खाली करता है। विवान और सार्थक भरते हैं और अली उसको खाली करता है। अली जो है वो खाली करता है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया इसके ऊपर। अच्छा, आप बताइए इन तीनों से जो कटने वाला नंबर है ऐसा कौन सा नंबर होगा। आप बोलोगे सर 14 और 35 का जो एलसीएम होगा, 14 और 35 से जो कटने वाला नंबर होगा कितना होगा, 70 होगा। जी होगा, बिल्कुल। अच्छा, बचा 12, यहाँ पे 12 जो भाई साहब मिलकर बना होता किससे, 2 गुणा 6 से बना होता है। 2 इसमें ऑलरेडी आ ही चुका है पहले से ही। बचा है किसकी कमी है, 6 की कमी है। जब 6 की कमी है तो 6 से इसको गुणा करा देते हैं, यही टोटल काम हो जाएगा। 6 सत्ती 42, यानी कि 420 यूनिट हो जाएगा टोटल काम। टोटल काम कितना हो जाएगा, 420 यूनिट हो जाएगा। तो सार्थक उस गड्ढे को 14 दिनों में भर सकता है। तो सार्थक की कार्य क्षमता क्या है, 14 तिया 42, यानी कि 30 यूनिट। इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 30 यूनिट। अच्छा, इसकी देख लेते हैं, इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 35 से कम 35, बचेगा कितना 7, 35 दूनी 70, यानी कि जो विमान की कार्य क्षमता है वो 12 यूनिट है। और अली भाई की कार्य क्षमता कितनी है, 12 तिया 36 और 36 बचेगा कितना 6, 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि अली भाई की जो कार्य क्षमता है वो माइनस की 35 है, यूनिट है कार्य क्षमता। टोटल काम मुझे करना है, तीनों से मिलकर भरते और खाली करते हैं, तीनों से मुझे मिलकर काम करना है। तो सार्थक की कार्य क्षमता एक दिन की 30 यूनिट है और विवान की 12 यूनिट है और अली भाई साहब की कितनी है, 35 यूनिट है। तो ये तीनों मिलकर काम करेंगे, तो इनको आपस में हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 12 ये हो जाएगा 42, और 42 से जब हम 35 माइनस करेंगे तो ये कितना निकल आएगा, 7 यूनिट निकल आएगा। यानी कि ये मुझे कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, टोटल कार्य कितना निकल आएगा, ये 7 यूनिट निकल आएगा, 7 यूनिट। अब मुझे टोटल कार्य करना कितना है, 420, तो 7 अक्कम 7, 7 छंग 42, यानी कि 60 दिनों में उस गड्ढे को ये तीनों मिलकर भर देंगे।
60 यूनिट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, ये भी क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 का है। तो भाई साहब, अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन में रखें। इससे आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं जितनी भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।